तो बेटा पहले हम आपको चैप्टर सिखाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। चैप्टर का नाम क्या है? स्पीच। तो अपनी रफ कॉपी पे डाल लीजिए पार्टस, पहला चैप्टर पार्टस ऑफ स्पीच। एक पार्टस, PARTS, पार्ट्स, पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। चैप्टर का नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब पार्ट्स मीन भाग, ऑफ मीन के, स्पीच स्पीच के, स्पीच माने सेंटेंस, सेंटेंस के भाग, सेंटेंस के भाग, या स्पीच माने भाषण, भाषण कहते नहीं है उसने स्पीच बहुत अच्छा दिया आज, स्पीच के भाग। जैसे मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, बहे बरेली जाता है, तो इसमें बहे शब्द अलग हो गया, बरेली शब्द अलग हो गया, और जाता शब्द अलग है, और है शब्द अलग है। तो यही सेंटेंस के क्या हैं? पार्ट्स हैं। और इन शब्दों में जो मैंने बोला, बहे बरेली जाता है, तो बहे को क्या कहते हैं, बरेली को क्या कहते हैं, जाता को किस नाम से पुकारते हैं, और है को किस नाम से जानते हैं। ये स्पीच के क्या थे? पार्ट्स थे, जो अभी मैंने बताया आपको। ठीक है। तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कुल कितनी होती है आपको मालूम है? बताओ। 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो लिखो अपनी कॉपी पे नंबर 1 नाउन, साथ में लिखिए NOUN। नंबर 2 प्रोनाउन, PRONOUN। स्पीड से लिखिए, चैप्टर नहीं हो पाएगा नहीं तो। प्रोनाउन। नंबर 3 वर्ब। नंबर 4 एडवर्ब, ADVRB, एडवर्ब। नंबर 5 एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। नंबर 6 प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन। नंबर 7 कंजक्शन, JUNCTION, कंजक्शन। नंबर 8 इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, INTERJUCTION, इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? बोलो बच्चों। 8। 8 याद हैं तुम्हें? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। 8 होते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे किसकी? नाउन की। नाउन भी चैप्टर कम लेंथी नहीं है, 7-8 दिन में हो पाएगा क्लियर आपका, लेकिन काफ़ी हद तक मैं आज ही कर दूंगा। ठीक है। तो नंबर 1 डालिए नई लाइन से। नंबर 1 नाउन। आज शुरू होगा आपका नाउन, NOUN, नाउन। अब बच्चों मेरे, नाउन मीन क्या होता है हिंदी में? संज्ञा। इंग्लिश दूसरा नाम हिंदी में नाम। पहली बार सीख रहे होगे नाम। नाउन मीन नाम भी होता है। लिख लिया? थोड़ा जल्दी करेंगे। नाउन, नाउन मीन संज्ञा, और संज्ञा का दूसरा सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नाम। अर्थात नाउन मीन क्या होगा? नाम। तो बच्चों नाउन कहते किसे हैं? नाउन किसे कहते हैं? नाउन माने नाम। किसी भी चीज के नाम को, किसी भी चीज के, चाहे वो व्यक्ति हो,
चाहे जानवर हो, चाहे निर्जीव वस्तु हो, चाहे पहाड़ की वस्तु हो, चाहे पाताल की वस्तु हो, चाहे पृथ्वी लोक की वस्तु हो, उसके नाम को, किसी भी चीज़ के नाम, संसार में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उनको आप जिस भी नाम से पुकारते हो वो सब की सब नाउन है। जैसे मैंने अभी कह दिया पंखा, तो पंखा शब्द किसी का नाम है, तो पंखा शब्द क्या हो गया? नाउन। मैंने कह दिया मार्कर, मार्कर किसी का नाम है, तो मार्कर शब्द नाउन हो गया। मैंने कह दिया डिजिटल बोर्ड, तो डिजिटल बोर्ड किसी का नाम है, तो डिजिटल बोर्ड नाउन हो गया। मैंने कह दिया सालू, तो सालू किसी का नाम है, तो सालू शब्द नाउन हो गया। मैंने कह दिया आशीष, तो आशीष शब्द किसी का नाम है, तो आशीष शब्द नाउन हो गया। मैंने कह दिया गर्ल, गर्ल किसी का नाम है, तो गर्ल शब्द। मैंने कह दिया शर्ट, तो शर्ट किसी का नाम है। मैंने कह दिया पैंट, पैंट किसी का नाम है, तो पैंट शब्द नाउन है। मैंने कह दिया शूज, शूज किसी का नाम है। मैंने कह दिया हेयर, हेयर किसी का नाम है। मैंने कह दिया ईयर, मैंने कह दिया फिंगर, मैंने कह दिया आई, मैंने कह दिया नोज, मैंने कह दिया टीथ, मैंने कह दिया लिप, मैंने कह दिया कॉलर, मैंने कह दिया बटन। तो किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। तो दुनिया में ये बताओ, जिसको आप जिस नाम से जानते हो, जिस पे बैठे हो आप जिस चेयर पे, तो चेयर शब्द भी नाउन है। जिसे भी हम जिस नाम से पुकारते हैं वो शब्द नाउन है। मैंने कह दिया विंडो, नाउन है। तो नाउन समझ में आ गया, नाउन किसे कहते हैं। अब लिखिए डेफिनेशन, नई लाइन से डालिए नाउन, बाद में समझाऊंगा अब आगे आपको, पहले लिखिए। A noun is the name of a person, कोमा लगाएंगे पर्सन के बाद, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ये नहीं आपने बुक में थिंग तक पढ़ लिया तो थिंग तक डेफिनेशन क्लियर हो गई। डेफिनेशन लिख लिया आपने, साथ में बोलोगे आ नाउन, नाउन इज है द नेम, नाम, आपका पर्सन, पर्सन के नाम को नाउन कहेंगे। थिंग, सॉरी, प्लेस, प्लेस के नाम को नाउन कहेंगे। थिंग के नाम को नाउन कहेंगे। क्वालिटी के नाम को नाउन कहेंगे। कंडीशन के नाम को नाउन कहेंगे। और एक्शन के नाम को नाउन कहेंगे। आगे सीखोगे। कितने वर्ड आए इसमें? नंबर 1 क्या आया? पर्सन आया आपका। क्या आया बेटा? पर्सन। दूसरा प्लेस। तीसरा थिंग। चौथा क्वालिटी। पांचवा कंडीशन। और छठा एक्शन। तो 6 वर्ड से नाउन कंप्लीट। इन 6 के मतलब अंदर ही रहेगा नाउन शब्द, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए। अब पहले नंबर पे पर्सन आया था, तो डाल लीजिए पर्सन, PERSON, पर्सन। जैसे मोहन हो गया, सीता हो गई। प्लेस आया, प्लेस मीन स्थान। बरेली हो गया आपका, देहली हो गया, कुछ भी लिख सकते हो, DELHI। थिंग, थिंग में निर्जीव वस्तुएं आती हैं, लिविंग
थिंग, थिंग में आपका मैथमेटिक्स हो गया, टेबल हो गया, जो भी लिखो आप थिंग में, और क्वालिटी, और क्वालिटी में आपका कहते नहीं यार उसकी क्वालिटी है ना, क्वालिटी में आपका ऑनेस्टी हो गया, कंडीशन, क्वालिटी माने गुण होता है बेटा, हिंदी मीनिंग भी पता हो, कंडीशन, कंडीशन मीन दशा होता है, दशा, कुछ और मत समझ लेना, कंडीशन मीन शर्त, कंडीशन मीन यहाँ दशा है, कंडीशन मीन शर्त भी होता है। कहते हैं यार उसकी कंडीशन देखो कैसी हो रही है, उसकी दशा कैसे हो रही है, दशा जैसे हमने बोला उसकी दशा कैसी हो रही है, तो बीमारी शब्द आ गया है ना, तो ये बीमारी जो शब्द है बीमारी से संबंधित वो कंडीशन में आते हैं, जैसे इलनेस। नेक्स्ट है एक्शन, एक्शन मीन हिंदी में क्रियाकलाप होता है, क्या होता है, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप, कहते हैं उसके क्रियाकलाप अच्छे नहीं है यार, उसके क्रियाकलाप बहुत अच्छे हैं, जींस की पैंट पहनता है वो भी बहुत टाइट, बैठा भी नहीं जाए और उस पर नीचे भी जेमे हैं घुटनों के पास में, है ना, और देखो कितने एक्शन में रहता है, बाल आगे की ओर बढ़े हुए हैं, ऐसे झटकता है, तो जिसमें गति हो, जिस शब्द में गति हो तो वो किस में आ जाएगा, एक्शन में, जैसे मूवमेंट, मोशन भी कह सकते हो। बेटा लिख लिया, आगे बढ़ रहा हूं भैया। बच्चों नाउन दो प्रकार के होते हैं ना, आपसे पूछे कोई क्वेश्चन नाउन कितने प्रकार के होते हैं तो कितने प्रकार के बताओगे, दो प्रकार के। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो नाउन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, काउंटेबल, एन से नाउन। काउंटेबल नाउन को कहोगे गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, गणनीय जिसकी गणना की जा सकती है। नंबर दो अनकाउंटेबल, काउंटेबल से पहले अन शब्द जोड़ दोगे, अनकाउंटेबल नाउन, आगणनीय संख्या, गणनीय संज्ञा, आगणनीय संज्ञा। तो नाउन बेटा कितने प्रकार के होते हैं, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, टू। नाउन टू टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अभी मैंने नाउन बताए थे बहुत सारे आपको, मैंने कहा मोहन काउंटेबल नाउन नहीं है क्या, काउंटेबल नाउन। मैंने कहा हेयर, बाल, तो बाल काउंटेबल नाउन है क्या, अनकाउंटेबल। गिन पाओगे क्या इन्हें, अनकाउंटेबल जिन्हें गिन नहीं सको। मैं कहूँ राइस, राइस का एक ढेर लगा दूं मैं, चावलों का ढेर, गिन पाओगे। ग्राम्स, ग्राम्स मीन चने का ढेर लगा दूं, गिन पाओगे। तो वो जिसे हम नहीं गिन पाएंगे, गिन नहीं सकते, इस तरह से नहीं गिन सकते, एक दो तीन, गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। जैसे स्टार, तारे कैसे हैं, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। चेयर कैसे नाउन है, चेयर, चेयर, चेयर कैसा नाउन है, काउंटेबल। मैं कहूँ बुक्स कैसा नाउन है, काउंटेबल। मैं कहूँ सैंड, रेत, रेत कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। मैं रेत का भी ढेर लगा दूं तो नहीं गिन पाओगे। तो जितने भी नाउन अभी मैंने बोले कि दुनिया में जो भी चीजें हैं हम उनको जिस नाम से पुकारते हैं वो सब की सब नाउन है, और वो दो भागों में डिवाइड हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो खुद विचार कर लेना, जिनको ऐसे करके गिन सकते हो एक दो तीन, तो वो काउंटेबल में आ जाएंगे, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल में आ जाएंगे। ठीक है। अब बेटा फिर से डालिए काउंटेबल नाउन। नंबर एक काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे।
द नाउन्स, द नाउन में एच जोड़ देंगे, द नाउन्स विच, द नाउन विच कैन वी काउंटेड, कैन वी काउंटेड, COUNTED, काउंटेड, द नाउन्स विच कैन वी काउंटेड। साथ में समझते ही रहे बच्चों मेरे, फिर से ध्यान दो, बोलो साथ में, द नाउन्स विच, द नाउन्स मीन संज्ञाओं को, विच मीन जिन, जिन संख्याओं को, संज्ञाओं को, जिन नाउनों को, जिन नाउन्स को कह सकते हैं, बी मीन हो, काउंटेड मीन गिनती, जिन नाउनों की गिनती हो सकती है, द नाउन्स मीन नाउन्स, विच मीन जिन नाउन्स की, कैन मीन सकती है, बी मीन हो, काउंटेड मीन गिनती या गणना, जिन नाउनों की गिनती हो सकती है, और काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन होते हैं। क्लियर? अब बेटा काउंटेबल नाउन जैसे जैसे लिख सकते हो आप, अपने आप लिखना, जैसे जिनको गिन सकते हो, जैसे चेयर है, बॉयज है, गर्ल्स है ना, कैट है, एलिफेंट है, टेबल है, विंडो है, गेट है, गिन सकते हो ना, तो अपने आप लिख लोगे ना बच्चों। अब देखिए काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के। नंबर 1, रोमन अंक में आ जाओ। क्वेश्चन आया काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलोगे? 3 प्रकार। नाउन 2 प्रकार के होते हैं और काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डालिए, प्रोपर नाउन, PROPER, प्रोपर, एन से नाउन। प्रोपर नाउन मीन होगा हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन लिखेंगे प्रॉपर नाउन की बेटा, द नाउन विच, द नाउन विच, जो नाउन डिनोट्स, DENOTES, डिनोट्स। कन्फ्यूज मत हो, DED याद करना है, NOTE नोट पहले से याद है, नोट लिखते नहीं हो, और S जोड़ना है, डिनोट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है इसलिए जुड़ेगा यहाँ। द नाउन संज्ञा विच, जो, द नाउन विच, जो नाउन, डिनोट्स मीन उल्लेख करते हैं, जो नाउन उल्लेख करते हैं। किसका उल्लेख करते हैं? ध्यान दो, इसका नाम है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर डिनोट्स के बाद यही प्रॉपर वर्ड आ जाएगा, प्रॉपर, प्रॉपर। ऊपर पहली डेफिनेशन से ले आइए, नाउन की जो डेफिनेशन लिखी है, पहले आया है क्या? पर्सन, फिर प्लेस, फिर थिंग, तीनों में एच जोड़ दीजिए, प्रॉपर पर्सन्स, कॉमा प्लेसेस या थिंग्स। मतलब जो नाउन डिनोट्स मीन उल्लेख करते हैं प्रॉपर पर्सन्स का, प्रॉपर पर्सन्स का, वास्तव में नाम का। जैसे आशीष, आशीष कहोगे, बॉय नहीं कहोगे, आशीष प्रॉपर जो नाउन है ना। प्लेस, प्रॉपर प्लेस है, जैसे बरेली, बरेली को सिटी नहीं कहोगे, शहर, है ना। थिंग्स, थिंग्स का नाम, जैसे मैथमेटिक्स, बुक नहीं कहोगे, मैथमेटिक्स नाम लोगे उसका, तो उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। द नाउन विच, जो नाउन डिनोट्स उल्लेख करते हैं प्रॉपर पर्सन्स, व्यक्तिवाचक पर्सन का, प्लेस का या थिंग का, आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। आर कॉल्ड नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन इतनी पर्याप्त है ना। जैसे जैसे ये लिख लो उदाहरण के लिए, नहीं कंफ्यूज होगे। पर पर्सन्स आया है, प्रॉपर पर्सन्स कैसे? जैसे राधा,
नाम होगा किसी का, फिर प्रॉपर प्लेस, नाम होगा बेटा, प्रॉपर प्लेस नाम होगा, जैसे बरेली, इंडिया, नाम है नहीं है, इंडिया देश का नाम है, बरेली जिले का नाम है। प्रॉपर थिंग, नाम, जैसे मैथमेटिक्स, विषय का नाम है ना, ये विषय के नाम हो गए। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्लियर। तो प्रॉपर नाउन पहला हो गया, काउंटेबल नाउन का पहला पार्ट है प्रॉपर नाउन, समझ में आ गया बच्चों। अब प्रॉपर नाउन का सेकंड पार्ट कॉमन नाउन, 2 अंक में डालेंगे। काउंटेबल नाउन का दूसरा पार्ट है कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन, एन से नाउन। डेफिनेशन लिखोगे, द नाउन which denotes जो नाउन डिनोट्स मीन उल्लेख करते हैं, कॉमन, वहां प्रॉपर शब्द जोड़ा था हमने, यहां कॉमन शब्द जोड़ रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन में कॉमन पर्सन, प्लेस, पर्सन्स लिखो, पर्सन्स, प्लेस, प्लेसिस, क्या, थिंग्स। सेम डेफिनेशन है बेटा, वहां प्रॉपर वर्ड आया था, प्रॉपर हटा दें तो प्रॉपर की जगह कॉमन शब्द फिट कर दें तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्लियर, क्योंकि द नाउन भी दोनों में आ रहा है डिनोट्स, ओके। जैसे कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन। अभी इससे पहले प्रॉपर नाउन में क्या लिखा था आपने, मोहन और राधा। तो जो राधा है वो कौन है, गर्ल है, तो कॉमन नाउन हो जाएगा गर्ल, गर्ल। और मोहन है वो कौन है, बॉय। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, कॉमन नाउन मीन होता है जातिवाचक संज्ञा, क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा उनको कहते हैं जो किसी जाति को डिनोट करती हैं, एक ऐसा शब्द जिस शब्द से उसकी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे आप बरेली की लड़कियों को भी गर्ल कहोगे, नहीं, पूरे वर्ल्ड की गर्ल्स को गर्ल्स कहोगे। एक ऐसा शब्द जो उसकी जाति को, मतलब फीमेल की जाति का बोध कराता है, वो क्या है, कॉमन नाउन है। बॉय शब्द कॉमन नाउन है, मैन शब्द कॉमन नाउन है, प्रिंसिपल शब्द कॉमन नाउन है, टीचर शब्द कॉमन नाउन है, सीएम शब्द कॉमन नाउन है ना। उनका नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हर राज्य के सीएम को कहेंगे सीएम, कहेंगे डीएम, टीचर कहेंगे टीचर। समझ में आ गया बेटा कॉमन नाउन। जैसे कैट शब्द है, कैट शब्द कॉमन नाउन है, एलिफेंट शब्द कॉमन नाउन है ना। नाम चाहे कैट का पूसी लूसी कुछ भी हो, है ना, लेकिन वो है कैट। अब कैट की जगह हम पूसी कह दें, लूसी कह दें उसका नाम, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया लूसी, और कैट कह रहे हैं तो कॉमन नाउन हो गया। तो नेक्स्ट है आपका, क्या बोलो, प्लेस। प्लेस का नाम ना हो, जैसे सिटी, बरेली सिटी है आपका, टाउन, स्टेट, कंट्री, फॉरेन कंट्री, ये शब्द क्या है, ब्लॉक, तहसील,
क्यों भाई? डिस्ट्रिक्ट, ये शब्द क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। अगला है थिंग। थिंग में बताओ बेटा, थिंग में टेबल है ना, पेन। पेन का नाम नहीं है कि रिलाउंड का है, पारस का पेन है, टेबल का नाम नहीं है, वो किस कंपनी की है, केवल टेबल, सबको कहेंगे टेबल ही, तो ये कॉमन नाउन है। समझ में आ गया बेटा? दूसरा पार्ट है आपका काउंटेबल नाउन का कलेक्टिव नाउन। क्या? कलेक्टिव नाउन। नंबर 3 डालिए, कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। हिंदी में कहोगे तो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। डेफिनेशन लिखेंगे, a noun which denotes, जो संज्ञाएं डिनोट्स मीन उल्लेख करती हैं, a group, GROUP, a group of persons, person, PERSON, a group of person or other creatures and collection of things जैसे। सर अभी कितना समय है पीरियड लगने में? ठीक, लिख लिया? पर्सन में यहाँ एज जोड़ देना बेटा, पर्सन्स। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मतलब कलेक्टिव नाउन उसको कहते हैं जो पूरे समूह को डिनोट कराता है, पूरे समूह का ज्ञान कराता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास शब्द है, क्लास, तो क्लास शब्द क्या है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास में एक व्यक्ति थोड़ी आया, एक बच्चा थोड़ी आया, बहुत सारे आ गए, है ना। जैसे आर्मी शब्द है, आर्मी शब्द क्या है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि आर्मी में एक सोल्जर थोड़ी है, सभी आ गए। पुलिस शब्द है, क्या है? कलेक्टिव नाउन है। नहीं आ रहा है समझ में बेटा? और आपका बंच शब्द है, बंच, वस्तु ले लो, बंच, BUNCH, बंच है, तो बंच मीन गुच्छा, है ना। तो बंच में एक मतलब समूह का बोध करा रहा है बंच शब्द, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन है, द नाउन विच जो नाउन डिनोट्स, उल्लेख कराते हैं, आ ग्रुप ऑफ पर्सन, पर्सन्स के ग्रुप का, या अदर क्रीचर्स, दूसरे प्राणियों के ग्रुप का, एंड और कलेक्शन, समूह का, आप कलेक्शन, संग्रह का, आप थिंग्स, थिंग्स के संग्रह का बोध कराते हैं, उल्लेख कराते हैं, उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो एक बार मैं रिवाइज और करा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका अनकाउंटेबल नाउन रह गया, वो 2 पार्ट होते हैं, मुश्किल से 10 मिनट का, फिर रिवाइज नहीं करा पाऊंगा, टाइम भी हो जाएगा पीरियड का बेटा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हम नाउन चैप्टर क्लियर करेंगे, फिर आपके चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? 8, है ना। 8 संख्या मालूम है आपको। अब उसमें हम पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं, नाउन की। नाउन के बारे में हमने आपको बताया था
कि किस दुनिया की हर चीज, पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की हर चीज, उसको हम जिस नाम से भी पुकारते हैं वो शब्द नाउन है। हमने कह दिया आयरन, लोहा, तो लोहा शब्द भी नाउन है। हमने कह दिया सिल्वर, तो सिल्वर शब्द भी नाउन है। हम जो भी कहो, आपने कह दिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन शब्द भी नाउन है। आपने कह दिया मम्मी, तो मम्मी शब्द भी, जिन्होंने जन्म दिया उनका नाम है मम्मी यार, तो मम्मी शब्द भी, मतलब ये तुम लोग कंफ्यूज होते हो, बोले यार नाउन कैसे पहचाने, क्या है नाउन? कुछ ही नहीं है नाउन में, है ना। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने बताया नाउन किसे कहते हैं, है ना। और नाउन में कितने पॉइंट आ गए? 6। डेफिनेशन क्लियर हो गई, है ना। अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको काउंट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे चेयर काउंट कर रहा है, 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, वो काउंटेबल नाउन हो गया। और काउंटेबल नाउन की जगह हम चेयर की जगह राइस रख दें, राइस का एक ढेर लगा दें बहुत बड़ा, अब हम कहें भैया काउंट कर दो ये, है ना। बूढ़े हो जाओगे, ढेर काउंट नहीं कर पाओगे, फिर भूल जाओगे, फिर काउंट करोगे। स्टार्स, तारों, तारे, हम कहें काउंट करो, करके दिखा देना। हेयर, बाल, करके दिखा देना। तो बेटा नाउन 2 ही प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में, वो शब्द काउंटेबल नाउन में आ जाएंगे। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल में आ जाएंगे। फिर हमने आपको सिखाया काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन बताई थी, द नाउन्स विच, जिन नाउनों की, द नाउन्स विच, जिन नाउनों की कैन सकती है बी हो काउंटेड, गिनती, जिन नाउनों की गिनती हो सकती है उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। यहीं से डेफिनेशन याद कर लो अनकाउंटेबल की, द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिन नाउनों की गिनती नहीं हो सकती है उनको अनकाउंटेबल नाउन का। डेफिनेशन जरूर याद हो, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब अनकाउंटेबल, वो काउंटेबल नाउन 3 होते हैं, जिसमें पहला नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर माने होता है वास्तव में उस चीज का नाम, है ना, नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन है। फिलहाल ये सब आपकी समझ में आ गए होंगे, और डेफिनेशन भी बहुत सरल तरीके से बताएंगे जो एक दूसरे पे टिकी हुई है ना भाई। एक याद कर ली तो दूसरी अपने आप याद हो गई। तो ये याद करके लाओगे, कल आगे बढ़ जाएंगे इस चैप्टर पे।